नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश है और आज हम आए हैं कृष्णा शैलवी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक शाह, अ नेफ्रोलॉजिस्ट, अ किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन जो कृष्णा शैलवी के साथ पिछले 5 साल से कार्यरत हैं। तो सर आज हम थोड़ी किडनी के बारे में सर आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। तो सर किडनी क्या होता है, कहाँ होता है और सर इसका रोल क्या है? बेसिकली हमारे शरीर में 2 किडनीज रहती है जिसको हम हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। दोनों गुर्देज हमारी कमर के दोनों भाग में रहते हैं। नॉर्मल साइज जो गुर्दे की रहती है वो 9 से 11 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। अगर वो किडनी की साइज मतलब जो गुर्दे की साइज है अगर 9 सेंटीमीटर से कम है तो दैट मीन्स कि आपको किडनी की तकलीफ है। और सर हमने बहुत सुना है कि किडनी की इंजरी, सर किडनी का इंजरी क्या रहता है और किडनी को क्या क्या तकलीफें हो सकती है सर? अच्छा, बेसिकली किडनी की इंजरी के जानने से पहले हम लोग किडनी के फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। कि वो मेन किडनी का काम हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि वो खाली शरीर का कचरा साफ करता है, बट किडनीज के मतलब गुर्दे के इतने बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो यूजुअली लोग नहीं जानते हैं। पहला काम तो जो सबको पता है कि वो शरीर का कचरा मतलब बेसिकली क्रिएटिनिन, यूरिया और अदर जो पैरामीटर्स है उसको क्लियर करता है। साथ में शरीर में पानी की मात्रा कंट्रोल करना भी एक किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, बॉडी का जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो किडनीज मेंटेन करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो रहती है दैट इज बोन हेल्थ, मतलब हड्डियों की मजबूती, वो किडनीज से मेंटेन होती है। चौथा खून बनाना, मतलब जो हीमोग्लोबिन रहता है, अगर आप देखेंगे जो दर्दी डायलिसिस करते हैं या जो किडनी के दर्दी है उसमें हम लोग को हीमोग्लोबिन के लिए एक अलग से इंजेक्शन देना पड़ता है, बिकॉज किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और वो हम उनको सप्लीमेंट्री देते हैं। ये सारे किडनीज के बेसिक फंक्शन है। अब जैसे कि आपने पूछा कि किडनीज की इंजरी कैसे होती है, तो 2 टाइप की किडनीज इंजरी रहती है। एक इंजरी होती है जिसमें किडनीज को एक्यूट डैमेज होता है, मतलब दैट इज अ टेम्पररी डैमेज। वो यूजुअली अपने आप रिकवर हो जाएगा, या टेम्पररी मतलब वो मैक्सिमम 1 मंथ तक इंजर्ड रहेगा। टेम्पररी उसमें डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो चीज़ पूरी रिकवर हो जाती है। जैसे कि उसके कॉजेज में आता है, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा मलेरिया के पेशेंट को किडनी इंजरी हुई, इवन डेंगू के पेशेंट हुआ। अपने कोरोना के टाइम पे जो बहुत सारे पेशेंट होते थे जिनको डायलिसिस करना पड़ता था, वो पेशेंट भी जब रिकवर हुए तो उनकी किडनीज कंप्लीटली रिकवर हो गई। ऐसे केसेस में एक्यूट या टेम्पररी डैमेज होता है। बट जो क्रॉनिक किडनी डिसीज, जो बेसिक चंक किडनी के पेशेंट्स रहते हैं, उसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसकी वजह से 90% ऑफ द किडनी डिसीज होता है। जिस भी दर्दी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और सर जो आप चेकअप बोल रहे हैं वो कौन से इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिससे किडनी का फंक्शन या तो किडनी में जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में पता लगे सर? अगेन मैंने बताया आपको कि टेम्पररी डैमेज होता है वो किसी कॉज से होगा, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना, वो चीज़ में तो वो अपने आप रिकवर हो जाएगा, उसमें मेन बहुत कुछ काम नहीं रहता है। बट मेन जो बीमारी है दैट इज क्रॉनिक किडनी डिसीज, जो लंबे टाइम की पुरानी बीमारी रहती है। उसमें ऐसा है, रिपोर्ट कराना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज 5 स्टेज में क्रॉनिक किडनी डिसीज डेवलप होता है, जिसमें चौथे या 5वें स्टेज में जाके पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। रिपोर्ट्स इसीलिए कराना है बिकॉज हमें फर्स्ट 1 to 3 स्टेज में आइडेंटिफाई करना है जहां से हम लोग पेशेंट को रिवर्स कर सके या उसकी किडनीज को नॉर्मल कर पाए, राइट। जो भी दर्दी डायबिटीज या बीपी की बीमारी से पीड़ित हैं उनको मिनिमम साल में 1 बार क्रिएटिनिन का रिपोर्ट, यूरिन प्रोटीन का रिपोर्ट और सोनोग्राफीज ऑफ द किडनी, ये 3 रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि भाई किडनीज की कोई तकलीफ है कि नहीं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाला दर्दी हो। मैं तो बोलता हूँ 40 साल के बाद में हर एक दर्दी को सालाना 1 बार किडनी चेकअप कराना जरूरी है, ताकि वो बीमारी को हम वहीं पे रोक सके। और सर अगर किसी को मान लो हो जाए तो सर उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है सर? बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि किडनी की बीमारी कैसे पता चलती है अपने को, कि सिम्टम्स स्टेज 1 to 3 तक तो होता ही नहीं है। पेशेंट जब भी हमारे पास ओपीडी में आता है, पर्टिकुलरली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में, तो वो ऐसा ही आता है कि सीधा उसको डायलिसिस करने की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए हम दर्दी को बार बार बोलते हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो रेगुलर किडनी चेकअप कराते रहिए। अब स्टेज 4, स्टेज 5 पे जब पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट को मुंह पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, मतलब आप 4 दवाइयां देते हो पेशेंट को फिर भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है, उसका यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो जाता है, रात को उसको बार बार पेशाब जाने खड़ा होना पड़ता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती, उल्टी उपके होते हैं, मतलब वॉमिटिंग के सेंसेशन पेशेंट को रहते हैं। और इवन एक्सट्रीम स्टेज में तो पेशेंट हमारे साथ कभी कभी मिर्गी का दौरा हो के साथ भी या अनकॉन्शियस कोमा वाली स्टेट में भी पेशेंट आते हैं।
सो ऐसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट कौन से स्टेज में है किडनी की बीमारी के। अगर 1 to 4 स्टेज में है तो उसमें हम लोग दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, बट जब पेशेंट 5th स्टेज में चला जाता है तो तब जाके पेशेंट को डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। और सर जैसे हमको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए जिससे ये नौबत ही ना आए सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। सो बेसिकली इसके प्रिवेंटिव मेजर में हमें कुछ नया नहीं करना है। जो रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे क्या करेंगे, अगर हमारा वजन ज़्यादा है डेफिनेटली हम लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे, वजन घटाएंगे। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आप अच्छे से कंट्रोल में रखो। अगर आपको कोई भी प्रकार का एडिक्शन है या आप स्मोकिंग करते हो, आप टॉबैको च्यूइंग करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली बंद करनी पड़ेगी। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, जितना नमक कम खाओगे, आइडियली बोलते हैं 2 ग्राम पर डे। अब वो मॉनिटर करना लेमन पब्लिक के लिए इतना इजी नहीं होता है, बट आइडियली व्हेन यू आर ईटिंग सम फूड जो आप प्रीवियसली लेते हैं उसमें से अगर आधी चीज में आप नमक नहीं डालोगे तो आपका अपने आप नमक का प्रमाण कम हो जाएगा। साथ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, जो भी प्रोटीन वाली चीजें रहती है, पर्टिकुलरली जैसे बोले सभी प्रकार की दालें, ड्राई फ्रूट्स है, नॉनवेज फूड है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो भी दर्दी किडनीज की बीमारी से पीड़ित है उनको हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस सब के बाद में डेली एक्सरसाइज एंड जो आपका रूटीन जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको आप फॉलो करिए एंड रेगुलर रिपोर्टिंग। आफ्टर 40 साल के बाद में हर साल में एक बार रेगुलर किडनी चेकअप, बस इतना करेंगे आप किडनी की बीमारी से आराम से बचे रहेंगे। और सर बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं कि डायलिसिस क्या होता है सर? डायलिसिस के बारे में थोड़ा। सिंपल सी बात है, जैसे किडनीज हमारे शरीर का ब्लड फिल्टर करती है, अगर किडनीज डैमेज हो गई मतलब वो काम नहीं कर रही है, शरीर का कचरा साफ नहीं हो रहा है, पानी जो हम पी रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, सूजन प्रोड्यूस करेगा। तो डायलिसिस बेसिकली वो ऐसा मशीन है जहाँ पे हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब वो फिल्टर होगा तो वो ज़्यादा जो शरीर का कचरा है वो उससे पूरा क्लियर आउट होता रहेगा। साथ में शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है वो पानी भी हम लोग डायलिसिस से रिमूव करेंगे। अब जो डायलिसिस है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी रहती है, बट जो हम ओपीडी बेस पे पर्टिकुलर पेशेंट मतलब जिसकी किडनीज डैमेज हो चुकी है जो रेगुलर डायलिसिस करने के लिए आते हैं, उसमें 2 प्रकार के डायलिसिस हम यूज करते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस जो खून का डायलिसिस होता है, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब हम लोग पेट में एक नली डालते हैं जहाँ से पानी का फिल्ट्रेशन होता है और उससे वहाँ से कचरा साफ होता है। पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो ये हीमोडायलिसिस जो मतलब खून का डायलिसिस है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ये पेशेंट्स में हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस यूज करते हैं। तो ये 2 मोडालिटी डायलिसिस की रहती है। और सर यू बीइंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सर किडनी ट्रांसप्लांट क्या रहता है? बहुत लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट सर? सो बेसिकली ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा, जब से कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ जो खोजा गया है उसमें सबसे ज़्यादा स्टडी किडनी ट्रांसप्लांट पे हुई है। सो इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर जिसमें पेशेंट सर्वाइवल और ग्राफ्ट सर्वाइवल मतलब जो किडनी डाली हुई है वो भी 1 साल में मिनिमम 100% जितना सर्वाइवल, 98 to 100% जितना सर्वाइवल देखा गया है। सो किडनी ट्रांसप्लांट इज मच बेटर देन, अगर आप डायलिसिस पे रह रहे हो तो उस पे आप जो लाइफ जी रहे हो उससे अच्छा आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे तो उसमें आप लाख गुना अच्छी जिंदगी, मतलब जो रूटीन आदमी जिंदगी जी रहा है वैसे आप जी पाते हो। सो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप। आपका अगर ब्लड ग्रुप सेम है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मुझे बी पॉजिटिव वाला किडनी दे सकता है। एंड सेकेंड इज ओ पॉजिटिव जो यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं। सो ओ वाला सबको किडनी दे सकता है, बट मेरा जो ब्लड ग्रुप है उसका सेम ब्लड ग्रुप वाला मुझे किडनी दे सकता है। सेकेंड, कौन किडनी देगा, अब वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली 1st डिग्री रिलेटिव, अगर मैं पेशेंट हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बस यही मुझे लीगली किडनी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को भी किडनी देनी है, किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर जैसे मेरे दादा दादी आ गए, मेरे काका काकी आ गए, मतलब चाचा चाची जो भी है, उनको अगर किडनीज देनी है तो उसके लिए मुझे कोर्ट से अप्रूवल लाना पड़ता है, वो स्ट्रेट अवे अप्रूवल नहीं मिलता है। बट हाँ, जैसे मैंने बताया वैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट इज मच बेटर, उसमें आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, बस उसको थोड़ी गोली खानी रहती है लाइफ टाइम, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके, वो मेरी और आपकी तरह आराम से जिंदगी जी सकता है। सर और ये तो बात हुई जिसको किडनी मिली, सर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो किडनी देंगे, जो डोनर रहता है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और उसकी जो लाइफ स्पैन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या क्या है सर? अच्छा, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कैसा रहता है, आपने कभी सुना होगा
कि अब 25-30 साल का लड़का जो जॉब लेने जा रहा है और वो रूटीन हेल्थ चेकअप कराता है, उसको पता चलता है कि मेरी तो एक ही किडनी है। उसको जिंदगी भर पता ही नहीं होता है 25 साल तक भी मेरी एक ही किडनी थी। अब आप सोच लो कि जो डोनर किडनी दे रहा है वो भी तो एक किडनी पे जी रहा है, जो रेसिपिएंट हो रहा है वो भी एक किडनी पे जी रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है डोनर को, वो आराम से अपना रूटीन, चाहे वो कितना भी स्ट्रेनस वर्क करता हो, मतलब वो हैवी कोई भी काम करता हो, तो भी वो 2 महीने के बाद में, मतलब डोनर किडनी देने के 2 महीने के बाद में वो सारा काम कर सकता है। उसको खाली एक ही ध्यान रखना है कि उसको हर 6 महीने में एक बार रेगुलर बॉडी चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकिंग, ये सब चीज़ करनी रहती है। अदरवाइज उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। सर थैंक यू सो मच आपको समय देने के लिए। आई होप ये मैसेज हमारी सारी ऑडियंस तक पहुंचे। एंड अब हमारा वही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचे और किडनी के बारे में जो भी डिजीज़ हो वो ना हो, अगर हो तो क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।